हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विद उपाध्याय सर। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी अभी तक सॉल्यूशन का ये जो हम वीडियोस अपलोड करने वाले हैं आपको, जो भी हम लेक्चर ले रहे हैं, ये जो वीडियो है सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3 है। स्टूडेंट्स, हम लोग जैसा कि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने सॉल्यूशंस की बात की थी और उसकी इम्पोर्टेंट, उसकी महत्वपूर्ण कारण अवयव की बात की थी हमने। लेकिन आज का क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग सॉल्यूशन के फैक्टर्स, उसके सॉल्यूशन के जो सांद्रता के पद हैं उनकी बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन टर्म की। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है, हम क्या लिखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मींस विलयन की सांद्रता की बात करने वाले हैं हम लोग। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब जो यहाँ पे विलयन की सांद्रता की बात करने वाले हैं कि जो हम विलयन बनाने वाले हैं वह विलयन की सांद्रता, उस विलयन की जो सांद्रता है कितनी है, कौन सा विलयन कितना सांद्रित है, ये डिपेंड करता है, ये बताता है। तो हमारे दो इंपॉर्टेंट अवयव जो हम लोग पिछले डिस्कस किए हैं, एक होता है विलयन और दूसरा होता है आपका विलायक। विलयन और विलायक इनकी मात्रा के आधार पर, विलय और विलायक की जो मात्रा है, इनकी मात्रा के आधार पर हम लोग विलय की सांद्रता को एक्सप्लेन करते हैं, उसकी बात करते हैं, उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो चलिए आइए हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं विलय की सांद्रता, हम लोग लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जो विलय की सांद्रता जो है उस सांद्रता को हम लोग इन पदों द्वारा अध्ययन करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि सांद्रता के पद की बात करने वाले हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप सभी। हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? सांद्रता के पद की बात कर रहे हैं। विलयन के जो सांद्रता पद है उनकी बात हम लोग करने वाले हैं। विलयन के सांद्रता पद में सबसे पहला जो पद होता है वो हमारे पास होता है द्रव्यमान प्रतिशत। सबसे पहला जो सांद्रता पद होता है वो होता है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को अंग्रेजी में द्रव्यमान के लिए हम लोग बात करते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत लिखते हैं परसेंटेज बाई मास, या हम लोग इसे मास परसेंट भी कहते हैं, जिसे W बाई W प्रतिशत के द्वारा संक्षेप में लिखते हैं। तो आइए हम बात करते हैं ये जो हमारा द्रव्यमान प्रतिशत है उसे कैसे परिभाषित करें, उसे कैसे एक्सप्लेन किया जाए द्रव्यमान प्रतिशत को। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। तो यहाँ इसका परिभाषा होगा कि प्रति 100 ग्राम विलयन, प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। अगर कोई विलयन है, उस विलयन की जो विलयन का जो द्रव्यमान है वो 100 ग्राम है, और 100 ग्राम में हमें ये पता लगाना है कि जो विलय है उस 100 ग्राम में कितना है और विलायक जो है उस 100 ग्राम में कितना है। तो इसको हम लोग पता लगाने के लिए विलयन के सांद्रता पद की व्याख्या करनी होती है, इसको जानना होता है, और इसमें वो सांद्रता पद जो है वो हमारा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, जिसका परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम लोग इसी द्रव्यमान प्रतिशत की जो फॉर्मूला है, जो इसका सूत्र होता है, हम लोग उसके सूत्र की बात करते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या होता है। हम लोग बात की जो हमारा द्रव्यमान प्रतिशत है वो द्रव्यमान प्रतिशत क्या लगा दीजिए वायर, वैसे वायर आवाज तो बहुत थोड़ी नहीं होगी, लेकिन लगा दीजिए वायर, वही है सामने रखा हुआ, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, चलिए हम लोग देखते हैं डिस्टर्बेंस के बाद भी
उम्मीद करेंगे कि वॉइस जो है क्लियर होनी चाहिए। अगर वॉइस क्लियर नहीं होती है तो इसके लिए सभी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि वॉइस यहाँ पे हमारी कैसी है। ठीक है, क्लियर है? चलिए डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहते हैं बच्चों। हम लोग बात कर रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशत की। चलिए ज़्यादा छूटा नहीं है क्योंकि हम लोग बात किए हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता की बात कर रहे हैं हम लोग। स्टूडेंट्स यहाँ पे विलयन की सांद्रता जो है दो पदार्थों, दो कारकों के मात्रा पर निर्भर करेगी। वो दोनों की मात्रा जो है कैसे हम लोग बताएंगे, तो एक होगा विलेय और दूसरा होगा विलायक। विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर हम लोग सांद्रता के पद को परिभाषित करने वाले हैं, उनकी व्याख्या कर रहे हैं। पहली जो हमारी सांद्रता पद होती है वो द्रव्यमान प्रतिशत होती है, जिसे परसेंटेज बाय मास या मास परसेंट भी कह सकते हैं, जिसे W/W प्रतिशत द्वारा लिखा जाता है। तो अब देखिए हम लोग का इसका जो डेफिनेशन होता है क्या होता है, प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। इसका अर्थ होता है, इसका मतलब होता है, इसका जो व्याख्या होता है ऐसे होता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास 100 ग्राम का एक विलयन है। उस विलयन में आपको बतानी है कि कितना ग्राम विलेय घुला हुआ है और कितना ग्राम विलायक उसमें है। इन दोनों की मात्रा को निकालने के लिए, इनकी मात्रा को स्पष्ट करने के लिए जो हम लोग एक पैमाना, जो हम लोग एक यहाँ पे फैक्टर्स, जो हम लोग यहाँ पे एक सांद्रता का पद यूज करते हैं, वो सांद्रता का पद हमारा द्रव्यमान प्रतिशत है, जिसका सूत्र होता है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, हम लोग सूत्र में लिखते हैं विलेय का द्रव्यमान बटा में विलयन का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान बटा में विलयन का द्रव्यमान गुणा इंटू 100%। ये जो बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है, ये जो हमारा फॉर्मूला है वो द्रव्यमान प्रतिशत के लिए हमारा फॉर्मूला यूज होता है। और इस फॉर्मूला का हम लोग जो व्याख्या करते हैं वो द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन हो जाए, एक एग्जांपल लेते हैं कि 20% W/W युक्त विलयन का अर्थ होता है। 20% W/W युक्त विलयन का अर्थ होता है, मतलब हमारे पास एक विलयन है जहां पे 20% वेट बाय वेट दिया हुआ है। तो इस विलयन का अर्थ क्या होगा, ये जो शब्द लिखे हैं, जो हम लोग का यहाँ क्वेश्चन है, ये विलयन, इसका जो अर्थ है वह क्या होगा, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। तो इस विलयन का अर्थ क्या होगा, तो सबसे पहले आपको पता है, हमने बता रखा है आपको कि सबसे पहले तो आपको जानना है विलयन। विलयन जो होता है, विलयन के दो अवयव होते हैं, एक को हम लोग विलेय कहते हैं और दूसरे को हम लोग विलायक कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ ये बताएं कि विलेय तो आपको कंप्लीट कंफर्म है ना कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। अगर जिसे कंफ्यूजन है थोड़ी भी मात्र, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि विलेय वह पदार्थ होता है, वह पदार्थ जो घुलने की प्रवृत्ति रखता है। वह पदार्थ जो घुलने की प्रवृत्ति रखता है, मतलब जो घुलनशील होता है, जो अपने अस्तित्व, अपनी पहचान को किसी विलयन में जाने के बाद नष्ट कर देता है, बदल देता है, वह विलेय होता है। और वह पदार्थ जो किसी विलयन में अपनी पहचान कायम रखता है, अपने अस्तित्व को बरकरार रखता है, अपने पहचान को नहीं खोता है, वह होता है विलायक। मीन्स वह पदार्थ जो घोलने की प्रवृत्ति रखता है, वह विलायक होता है। वह पदार्थ जो घुलने की प्रवृत्ति रखता है वह विलेय होता है, और जो घोलने की प्रवृत्ति रखता है वह विलायक होता है। यहाँ से आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो घुलने वाला होता है वह विलेय होता है, और जो घोलने वाला होता है, जो घोलने वाला, वह होता है विलायक। जैसे हम बात कर रहे हैं कि 20% W/W युक्त विलयन का अर्थ होता है, मान लीजिए हमारे पास एक विलयन है जिसमें 20 ग्राम, हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि माना कि हमारे पास एक विलयन है, हमारे पास
एक विलेन है जिसमें 20 ग्राम चीनी है। हमारे पास एक विलेन है जिसमें 20 ग्राम चीनी है। तो अब इस विलेन की बात हम करेंगे। अगर मान लीजिए 20% अगर चीनी है हमारे पास, तो उस विलेन में जो हमारे पास विलेन की जो विलायक है उसके उस विलायक का मात्रा कितना होगा। हमारे पास एक विलेन है जिसमें 20% चीनी है। तो यहाँ से हम लोग ये द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला लगाते हैं, सूत्र लगाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, W/W प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 20% इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान। हमें पता करना है कि वहां विलेय का द्रव्यमान कितना है। हमने यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट कि जो हमारा विलेय है उसका विलेय का द्रव्यमान जो है वो नहीं पता है, यही ज्ञात करनी है, डिवाइडेड बाय विलेयन का द्रव्यमान। जब प्रतिशत 20 का है तो विलेयन 100% का होगा। हम यहाँ बोल सकते हैं कि लेट विलेयन का द्रव्यमान 100 ग्राम है। ऐसा मान लिए कि हमारे पास जो विलेयन था उसका द्रव्यमान है 100 ग्राम। तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 ग्राम। और हम जानते हैं कि प्रतिशत का क्वेश्चन है, प्रतिशत निकालना है तो यहाँ 100% से मल्टीप्लाई होगा जैसा कि फॉर्मूला में है। तो 20% से प्रतिशत कट जाएगा, अब 100 से 100 भी कट जाएगा, ये ग्राम इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो निकल करके आएगा विलेय का द्रव्यमान वो कितना हो जाएगा, बोलो 20 × 1 ग्राम मीन्स हमारे पास जो आ जाएगा 20 ग्राम। तो इस जो हम लोग का क्वेश्चन था हमारे पास कि 20% W/W युक्त विलेयन का अर्थ होता है। तो इस 20% W/W विलेयन का अर्थ ये होता है कि एक विलेयन है जिसमें 20 ग्राम विलेय है और बाकी का विलायक है जो मिल करके एक विलेयन बनाता है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात किया विलेयन के सांद्रता पद की, तो विलेयन का ये पहला सांद्रता पद था। इसके बाद हम लोग विलेयन के दूसरे सांद्रता पद की ओर, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें, ऐसे करके हम लोग 1 by 1 करके स्टडी करेंगे। चलिए आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुंचानी है, क्योंकि इस लॉकडाउन में आपको अगर ये वीडियो मिला तो यहाँ से आपको कोशिश करनी है, क्योंकि एक स्टूडेंट को और एक टीचर को, दोनों को ये जो है हेल्पिंग वर्ब का कार्य करना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब का रूप में अपने आप को रखना होता है। क्योंकि जैसे आप तक ये मेरा वीडियो पहुंचा, आप क्या करें कि इस वीडियो को अपने अगले स्टूडेंट्स, अगले मित्र के पास शेयर करें, जिससे उसकी भी पढ़ाई जो है लॉकडाउन और ये कोरोना वायरस के सीजन में उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, उसकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।